माइंड सेट एंड काउंसलिंग। क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा काम नहीं बनेगा। साइंस ये कहती है हमारा जो दिमाग है वो एक चक्की के समान होता है। किसके समान? चक्की के समान। आप देखा होगा आप लोगों ने, चक्की में हम जैसे दाने डालते हैं वैसा ही आटा पिसकर बाहर आता है। मक्की डालेंगे तो मक्की का आटा, गेहूं डालेंगे तो बाजरा डालेंगे तो, ये सिद्धांत है ना। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि डाली थी मक्की निकला गेहूं, डाली थी गेहूं निकला बाजरा? ये सिद्धांत है ना। वैसा ही ये सिद्धांत है। जो आदमी आज गरीबी पिसकर बाहर आएगी, जो बंदा 10 लाख डालेगा 10 लाख आएगा, जो बंदा 1 करोड़ डालेगा कि चाहिए कैसे भी चाहिए, जी के चाहिए, मर के चाहिए, चाहिए। बहुत सारी मेरी बहनें मेरे भाई ये डालते हैं, मुझसे नहीं होगा यार, गांव वाले ऐसे बोलते, समाज वाले ऐसे बोलते। भाई दुनिया ने बोला किसको नहीं है। सारी दुनिया की शक्तियां एक तरफ और हमारा दिमाग एक तरफ। बिल्ड करना है, आज से अगर काम करना है तो अपने दिमाग पे काम करो। आज से काम करना है तो अपने दिमाग पे काम करो, अपनी सोच पे काम करो, अपने विचारों पे काम करो, अपने माहौल पे काम करो। क्योंकि जिसका माइंड जागृत है वो पीछे रह नहीं सकता। माइंड लॉ ऑफ एवरेज, मार्केट मेंटालिटी, मार्केट बिहेवियर। नेक्स्ट, हमने अनुराग और पूनम को यह बात सिखानी है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? एक बात अंडरस्टैंड करो। लॉ ऑफ एवरेज ये होती है कि देखिए दुनिया का हर बंदा हर काम नहीं करेगा। हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, 4 लोगों को दिखाया, अगर 4 लोगों ने आपको यस किया तो हमारे अनुराग और पूनम ये समझते हैं कि बिजनेस बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 4 लोगों ने मना कर दिया तो हमारे लोगों का आत्मविश्वास टूट जाता है। टूटता क्यों है? क्योंकि माइंड सेट नहीं है। क्या वो 4 लोग ही हमारी जिंदगी बदलने वाले थे? लॉ ऑफ एवरेज ये होती है कि दुनिया का हर बंदा ना तो इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना एडवोकेट बनेगा, ना ही वो राजनेता बनेगा, ना ही वो फिल्म स्टार बनेगा। हर बंदा हर काम नहीं करेगा। आज जब भी आप मार्केट में जाओ, अगर एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो ये सोच के जाओ, हम तो ये सोच के ही जाएंगे कि हमारे साथ बंदा ज्वाइन करेगा। लेकिन अनुराग और पूनम को एक बात ये भी सेट करके जाना है कि अगर मना भी करता है तो आदमी मना कर रहा है, तुम्हारा बिजनेस खराब नहीं है। ये सोच के जाइए। नेक्स्ट, अगर आप 100 लोगों को दिखाते हो ये बिजनेस, तो लॉ ऑफ एवरेज कहती है 30 लोग हाँ करेंगे, 30 लोग ना करेंगे, 30 लोग हाँ और ना में फंसे रहेंगे। हाँ और ना में, क्योंकि माइंड सेट नहीं है ना, विजन क्लियर नहीं है ना। जिनका माइंड सेट नहीं होगा वो इस कैटेगरी के होंगे। जब देखो मुंह लटका के। इन लोगों को अगर आप बात करोगे तो इनका नहीं करने के कुछ बहाने होते हैं। सर मम्मी को पूछना है, सर डैडी को पूछना है, सर मेरा भाई मना करता है, मेरी चाची मना करती है, तेरी मासी मना करती है। वो क्या MYL के मैनेजर है? जिस बंदे को जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है वो बंदा उस चीज का नॉलेज क्या देगा? राइट? मतलब अगर आपका 100 लोगों को मिलके 30 लोग भी ज्वाइन करते हैं तो अनुराग और पूनम को एक बात बतानी है कि ये सोचो आपका बिजनेस फिर भी 100% सही जा रहा है। क्रिकेट का मैच आप देखते हो, हर बॉल में चौका थोड़ी लगता है, हर बॉल में सिक्का थोड़ी लगता है, हर बॉल में विकेट थोड़ी मिलती है, हर बॉल में कैच थोड़ी होता है, हर बॉल में रन आउट थोड़ी होता है, लेकिन मैच फिर भी होता है। लगे रहो बस। यस सर, लगे रहो। नेक्स्ट, मार्केट मेंटालिटी, लोगों की सोच क्या है? अनुराग और पूनम को मैं ये बात बताऊंगा कि एक बार 6 जो लोग थे वो अंधे थे।
हाथी बताया गया। एक बंदे ने हाथी की दांत पकड़े और उसको बोला गया कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो उसका कहना था, क्योंकि जो वो महसूस कर रहा है वो ही बोलेगा ना, उसका कहना था जी हाथी जो है वो भाले की तरह होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या हाथी भाले की तरह? लेकिन जहां तक उसकी सोच है, क्योंकि वो अंधे। दूसरे को पूछा गया, जब उसने सूंड पकड़ी तो उसका कहना था जी पाइप की तरह है। तीसरे ने जब कान पकड़े तो उसका कहना था जी पंखे की तरह है। चौथे ने जब हाथी का ये हिस्सा पकड़ा तो उसका कहना था दीवार की तरह है। अगले ने जब ये टांग पकड़ी तो उसका कहना था कि एक पाइप की तरह है। और अगले ने जब पूंछ पकड़ी तो ये कहना था कि रस्सी की तरह है। जिस बंदे को जितना ज्ञान था, जितना नॉलेज था, वो वही बात कर सकता है ना। इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा ना। वो ही हमारे साथ होता है। अगर आपको एम्पायर क्या चीज है, कैसे कामयाबी मिलती है, कैसे आदमी तरक्की करता है, अगर वो जानकारी लेनी है तो एक्सपीरियंस होल्डर अपनी ग्रेट अपलाइन से लो। बाहर जिस बंदे को पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, एम्पायर क्या है, संजय धीमान क्या है, राहुल कुमार क्या है, टीएस धीमान क्या है, जिसको पता ही नहीं है, हम जब उससे जानकारी लेंगे तो वो हवा में तीर ही तो मारेगा। मैं अनुराग और पूनम को यही बात बता रहा हूं कि ये लोगों की सोच है। आपको एक लंबी सोच रख के मार्केट में बढ़ना है। लोगों की घटिया सोच अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। नेक्स्ट लीजिए। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं अपने अनुराग और पूनम को यह बता रहा हूं, कब? पहले दिन कि जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर वही लोग साथ छोड़ेंगे। कई बार होता है ना, सर वो लिस्ट तो मैंने बनाई थी अपने 10 लोगों की, 10 फ्रेंडों की, 10 सहेलियों की, लेकिन 2-4 दिन से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है, फोन ही नहीं उठा रहे लोग। ये सबके साथ होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो टेंशन मत लो, आप तरक्की पे जरूर जाओगे। उसके बाद लोग विरोध करेंगे, लेकिन अगर बंदा रुका नहीं, बंदा चला रहा, तो एक दिन वो सफलता पे पहुंच जाएगा। और फिर वही लोग कहेंगे हमको तो पहले से ही जानते थे कि एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। होता क्या है, जब इंसान का विजन क्लियर नहीं होगा, जब इंसान का माइंड सेट नहीं होगा, जब पहली स्टेज होगी लोग मजाक उड़ाएंगे, जिसका विजन क्लियर नहीं है वो इधर ही काम छोड़ देगा। जिसका विजन क्लियर नहीं है वो इधर ही छोड़ देगा। यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है। उसके बावजूद जिसका विजन क्लियर नहीं होगा, अगर वो थोड़ा सा चला तो इधर छोड़ देगा। लेकिन जिसका माइंड सेट है, विजन क्लियर है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और फिर वही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे कि एक दिन तुम जरूर करोगे। आज डिपेंड आपके ऊपर करता है। हर बंदा इस स्टेज पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। आपको ये देखना है कि आपको तीनों में से कौन सी स्टेज बढ़िया है। करके दिखाना है दोस्त, करके दिखाना है। यस। नेक्स्ट लो, 4 पावर ऑफ सक्सेस। 4 ताकतें जिसकी जीवन में क्लियर है। 4 मंजिल। आज आप ये बिजनेस ज्वाइन किया है, आधे से ज्यादा मेरी बहनें, मेरे दोस्तों को अगर पूछा जाए आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, तो उनका ये कहना होता है जी मेरी सहेली ने मुझे कहा मैंने ज्वाइन कर लिया। आधे से ज्यादा लोगों को। पर याद रखना, अगर उनकी मंजिल क्लियर नहीं है तो सहेली ने कहा उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और जब नेगेटिव सहेली कहेगी तो वो उतनी जल्दी छोड़ भी देगी, क्योंकि पता ही नहीं है करना क्यों है, पता ही नहीं। कई दोस्तों को पूछो आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। हम 2-4 दोस्त एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो 2 ने किया तो हमने भी कर लिया। विजन क्लियर नहीं है, करना क्यों है। yes, sir. पहले मकसद क्लियर होना चाहिए। मकसद
बढ़िया रास्ता। तीसरा, उस रास्ते पे चलने के लिए बढ़िया कार, बढ़िया व्हीकल। और चौथा होता है उस व्हीकल को चलाने के लिए बहुत अच्छा ड्राइवर। ये चार चीजें जब तक मेरे अनुराग और पूनम की क्लियर नहीं होगी, चार, अगर ये क्लियर है तो वो बहुत बड़ी गेम खेलेंगे, और अगर क्लियर नहीं है तो अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। आज आप यहां पे बैठ के ये डिसाइड करना कि मुझे करना क्यों है, क्योंकि जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक काम करने की पावर नहीं आएगी। अगर एक बंदा, कई बार लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है, बहुत छोटी, जैसे माइंड सेट है वैसे रिजल्ट है। एक बंदे को पूछो तुम क्यों ज्वाइन हुए, वो कहता है सर मैंने टारगेट रखा है 2 साल में ना एक स्कूटर लेना है सर। अभी पता है स्कूटर जो है वो 50-60 हजार या लाख रुपए का आएगा 2 साल में, तो उसके काम की रफ्तार भी वैसी होगी, क्योंकि मकसद बड़ा नहीं है, मकसद बड़ा ही नहीं है। लेकिन यहां ही बैठा कोई मेरी बहन, कोई भाई होगा, वो बोलेगा सर मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, मुझे 1 साल में सर 20 लाख की कार चाहिए, 20 लाख। यस सर मुझे 1 साल में 20 लाख की कार चाहिए, मुझे प्लानिंग तो करना क्या है, मकसद बड़ा है। उसके साथ काम करने का स्टाइल वैसे ही होगा। जिसको भूख ही नहीं है, जिसको भूख ही नहीं है उसको तुम जबरदस्ती कितना खिलाओगे, कितना खिलाओगे। भूख बड़ी करो, भूख। हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए वो लोग चाहिए जो भूखड़ हो, भूखड़। कौन? भूखड़। अकबर और बीरबल एक बार साथ में बैठे। अकबर के महल में ही बीरबल बैठे थे। अकबर का खाना आया, खाना। अब आप सोचिए, अकबर मेरी और आपकी तरह कोई सामान्य इंसान तो नहीं थे। शहंशाह अकबर। मुझे लगता है उसका खाने का टेबल वैसा ही होगा। अब बंदा हमारे घरों में भी होता है, अगर हम खाना खा रहे हैं और इतने में कोई भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि आओ आप भी खाना खा लो। हिंदुस्तान की संस्कृति है ये। अगर दुश्मन भी हमारे घरों में आ जाता है तो भी हम उसको भूखा प्यासा नहीं जाने देते। यस सर। अकबर कहते हैं बीरबल आओ शुरू करें। बीरबल ने जैसे ही देखा कहते महाराज शुरू तो कर देते, काश वो होती। अकबर को करंट लगा कि मेरा नौकर मेरे खाने में मिस्टेक निकाल रहा है, कि काश वो होती। ये क्या खाते होंगे अपने घर में, काश वो होती। उसको थोड़ी गिल्टी फील हुई कि मैं तो ये सोच कर बैठा था कि शहंशाह अकबर जैसा खाना कोई नहीं खा सकता है, लेकिन मेरा नौकर कह रहा है काश वो होती। उसने अपने खाना बनाने वाले को बुलाया और कहता ये डिश चेंज की जाए और इसके अलावा और टॉप क्वालिटी की डिश पेश की जाए। थोड़ी देर बाद नई डिश आ गई। फिर अकबर ने बीरबल को बोला बीरबल चलो अब तो आ जाओ, शुरू करो। कहते महाराज शुरू तो हमने कब का कर दिया होता, काश वो होती। अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने तलवार निकाली। कहता महाराज तलवार मत निकालो। तो कहता क्या तू कर रहा है बार बार, काश वो होती, काश वो होती। सब कुछ तो है, पनीर है, मटर है, काला मुर्गा, व्हाइट मुर्गा, बकरा, सब कुछ क्या नहीं है यहाँ पे। वो कहते महाराज सब कुछ बढ़िया है, काश भूख होती तो मैं खाता महाराज। कामयाबी की भूख होनी चाहिए। 60 साल की उम्र में एक बंदा नौकरी करके सेकंड हैंड कार खरीद लेता है, वो बड़ी बात नहीं है यार। बड़ी बात तो वो है इंसान 20 से 25 साल की उम्र में 20 लाख की कार खरीदता। मैंने पहले कहा पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा साथ में कब जाएगा।
शमशान घाट पहुंचाने तक भी कोई साथ में नहीं आएगा। यस सर। यस, क्योंकि पैसा हाथ में, दुनिया साथ में। पैसा हाथ में, अगर दुनिया साथ में चाहिए तो पैसा बनाइए, क्योंकि पैसा आज दुनिया किसका साथ देती है? पैसे वालों का। आज दुनिया ताकतवर आदमी का साथ देती है, ताकतवर आदमी का साथ देती है। यस सर। एक गरीब आदमी बीमार है ना, गरीब आदमी अगर बीमार है, उसके दोस्त रिश्तेदार धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। एक डर होता है, यार बीमार तो है लेकिन डर लगता है देखने गए तो कहीं पैसा नहीं मांगे। लेकिन अगर एक अमीर आदमी बीमार है, अगर कोई गलती से भी देखने जाएगा ना, 1 2 लाख रुपया ऐसे जेब में लेके जाएगा, भाई साहब टेंशन मत रखना, आपका भाई है ना। आप वो बोलेगा भाई मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो भी हम बोलेंगे अरे नहीं आप रखो यार, प्लीज रखो यार, रखो, क्योंकि दुनिया ताकतवर आदमी का साथ है। इसलिए प्यारे दोस्तों मेरी बात नोट रखना, अगर इस दुनिया में आए हैं कसम खा के जाना, आज ताकतवर बनना, ताकतवर। और ताकतवर आपको नौकरी नहीं बनाएगी। और अभी तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि आर्मी भी 4 ही साल की। ताकतवर नौकरी नहीं बनाएगी, ताकतवर खेती नहीं बनाएगी, ताकतवर गाय भैंस का काम नहीं बनाएगा, ताकतवर आपको एम्पायर बनाएगी। एम्पायर। दूर दूर से आए हुए मेरे भाई मेरे बहन, गांव गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी, आज ये डिसीजन लेके जाना इस धरती पे कि आज पता चल गया एम्पायर करनी क्यों है। क्योंकि ताकतवर बनना है, ताकतवर।